हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में। सो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया था। आज की इस लेक्चर में हम हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं। सो मोनो हेलो एल्केन हेलो एल्केन मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। मैं यहीं पर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ कि मोनो इट मीन्स एक होता है, डाई इट मीन्स 2 होता है एंड ट्राई एटलीस्ट 3। अब यह होता क्या है 1 2 3। यहाँ पर एक मोनो इट मीन्स एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन को सब्सटीट्यूट करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोकार्बन 2 हेलोजन को सब्सटीट्यूट करेगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोकार्बन 3 हेलोजन ग्रुप को सब्सटीट्यूट करता है। हम डेफिनेशन से ही क्लियर कर देते हैं कि ऐसा मोनो हेलो एल्केन जिसमें एक हेलोजन एटम हाइड्रोकार्बन को सब्सटीट्यूट करता है तब इसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखा जाए तो सी इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है। अगर एक हेलोजन ग्रुप इसको सब्सटीट्यूट करता है तब इसे मोनो हेलो मीथेन कहते हैं। एक्स यह हेलोजन ग्रुप को डिनोट करता है। एक्स इसकी वैलेंस लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड इसके हेलोजन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, इसलिए यह एक एक्टिव एलिमेंट्स है। एक्टिव एलिमेंट्स ऐसा एलिमेंट्स होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं और यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होता है, इसलिए यह बॉन्ड बनाने के लिए यह एक्टिव होता है, इसलिए इसे एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। हम बात करते हैं सेकेंड डाई हेलो एल्केन की। तो ऐसा मोनो हेलो एल्केन जिसमें 2 हेलोजन सब्सटीट्यूट करता है तब उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोकार्बन को 2 हेलोजन ग्रुप सब्सटीट्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को 2 हेलोजन ग्रुप सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट यह भी होता है कि एक ही कार्बन से अगर 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तब इसे जर्मिनल जेम, यह एक केमिस्ट्री का वर्ड है, जेम डाई हेलो इथेन कहते हैं। इस एक्स की प्लेस पर कोई सा भी हेलोजन ग्रुप आ सकता है। इट मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर हम क्लोरीन को अटैच करते हैं। एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच होता है तब इसे डाई। अगर 2 क्लोरीन अटैच है तब इसे डाई कहा जाता है। अगर 1 क्लोरीन अटैच होता है तब इसे मोनो कहा जाता। अगर 3 यहीं पर अगर 1 क्लोरीन अटैच हो जाता है तब इसे ट्राई क्लोरोमीथेन कहा जाता। हम बात करते हैं अगर ब्रोमीन को अटैच किया जाता है तब इसे ब्रोमो कहा जाता। अगर आयोडीन को अटैच किया जाता है तब इसे डाई आयोडो मीथेन कहा जाता है। हम बात करते हैं सेकेंड थर्ड की ट्राई हेलो एल्केन के बारे में। ट्राई हेलो एल्केन ऐसा हेलो एल्केन होता है जिसमें 3 हाइड्रोकार्बन को हेलोजन ग्रुप या हेलोजन एटम सब्सटीट्यूट करता है तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ही कार्बन से 3 हेलोजन ग्रुप या क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन इट मीन्स यह हेलोजन ग्रुप है। एक ही कार्बन से 3 हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे ट्राई क्लोरो इथेन कहा जाता है। इथेन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। अगर 1 कार्बन होता है तब इसे मीथेन कहा जाता। केमिस्ट्री में हम समझ सकते हैं उनको कि एथ मेथ प्रो ब्यूट 1 2 3 4 ऐसे ही इनकी सीरीज नंबर चलता जाता है। अब सेकेंड बात करते हैं हेलोजन ग्रुप। यह एक्स है, एक्स हेलोजन ग्रुप को डिनोट करता है। ट्राई हेलो इथेन अगर हम ब्रोमीन को अटैच करते हैं तब इसे डाई ब्रोमो इथेन। यहाँ पर भी 2 कार्बन अटैच है, इसलिए इसे इथेन कहा गया। यहाँ पर ब्रोमीन हेलोजन एटम को अटैच किया गया तब इसे ब्रोमो कहा गया। यहाँ पर एक ही कार्बन से 3 हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे 3 अटैच है, इसलिए इसे ट्राई कहा गया। इसका फॉर्मूला हो गया ट्राई ब्रोमो इथेन। यह हेलो एल्केन के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशंस के बारे में। मोनो हेलो एल्केन मेनली 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोनो हेलो एल्केन को। मोनो हेलो एल्केन फर्स्ट होता है sp3 कार्बन से जुड़ा मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज sp2 कार्बन से जुड़ा मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। sp3 कार्बन, इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशंस को फाइंड आउट करना होता है। हम बात करते हैं कि कार्बन की, हम बात कर लेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से एलिमेंट्स में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है,
और हाइब्रिडाइजेशन की पूरी सीरीज़ को हम डिस्कस अगले लेक्चर्स में करेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि sp3 कार्बन से जुड़ा मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट इज प्राइमरी हेलो एल्केन। यह डिग्री ऑफ कार्बन से होता है। इट मीन्स कार्बन के अंदर कार्बन के अंतर्गत कौन कौन से हेलो एल्केन की डिग्री होती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सेकेंड होता है एल्काइल हेलो एल्केन, थर्ड बेंजाइल हेलो एल्केन। ये तीनों sp3 कार्बन से जुड़ा मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन है। देन सेकेंड बात करते हैं हम sp2 कार्बन से जुड़ा हेलो एल्केन। यह भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ sp2 कार्बन मोनो हेलो एल्केन। फर्स्ट इज एराइल हेलो एल्केन, सेकेंड इज विनाइल हेलो एल्केन। हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन sp3 कार्बन से जुड़ा। सो हाइब्रिडाइजेशंस को देखने से पहले हम फर्स्टली बात करते हैं इन बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, ये कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है या कोई सा भी एलिमेंट्स होता है, अगर ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तब यह सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ए और बी के बीच डबल बॉन्ड होता है तब यह एक सिग्मा बॉन्ड रहता है एंड सेकेंड पाई बॉन्ड रहता है। थर्ड बात करते हैं हम ए और बी के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तब एक सिग्मा बॉन्ड एंड दो पाई बॉन्ड। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इनमें से ब्रेक कौन सा बॉन्ड होता है। तो अगर कोई सा भी एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट करता है तो फर्स्टली पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, बिकॉज पाई बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। और यह ब्रेक हो जाता है इसलिए बॉन्डिंग बना लेता है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन्स की। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन की सीरीज है या श्रृंखला है। अब हम देखते हैं कि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है। इस कार्बन से ओनली 1, एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए इसे प्राइमरी कार्बन या हेलो एल्केन कहते हैं। इस कार्बन को प्राइमरी कहा जाता है। इस कार्बन की बात करते हैं सेकेंड, तो यह इधर भी इस कार्बन से अटैच है, इधर भी एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे सेकेंडरी कहा जाता है। इस कार्बन की बात करें तो यह सिर्फ इधर ही एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे भी प्राइमरी कहा जाता है। सो आपको क्लियर हो गया होगा। टर्सरी की बात करें हम, इस कार्बन की बात करें, यह इस साइड से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इस साइड से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इस साइड से भी एक कार्बन से जुड़ा है, देन नीचे भी एक कार्बन से जुड़ा है। इसे 1 2 3 4, इट मीन्स यह क्वाटनरी हेलो एल्केन टर्सरी के बाद आता है। यह हायर लेवल का हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम टर्सरी हेलो एल्केन की बात करते हैं। सो हम इस कार्बन की बात करते हैं। यह कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, यह एक टर्सरी कार्बन है, इसको हटा दिया जाता है। अगर यहाँ से हटा दिया जाता है तब इस कार्बन की बात करें, यह कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इससे एंड इससे। नीचे इस कार्बन से यह कार्बन अटैच है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यह टर्सरी कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन 3 अगले कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे टर्सरी हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन
इस कार्बन में सबसे पहले देखा जाता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड इट मीन्स कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वह, या कोई से भी एलिमेंट्स के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वह सिंगल बॉन्ड है तो वह सिग्मा बॉन्ड ही कहलाता है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता और एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ से वैलेंसी हट जाएगी, तब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इट मीन्स 3 कार्बन है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पर sp2 कार्बन होगा, sp2 कार्बन और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कैसे हो सकता है सर? तो हम बात करते हैं s की और p की। 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्स्ट ये p है, सेकेंड, थर्ड।